dear students. I hope you are doing good. I hope you are ready to write something. There is an activity which we are going to do now. अभी हम एक एक्टिविटी करने लगे, एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको प्रैक्टिस मिलेगी उस एक्टिविटी को करने से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ करना है. आप जानते तो हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम ऐसे एक्शंस के लिए जो इस वक्त हमें होते हुए दिखाई दें, राइट नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और फिर ये भी बताया कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम. आजकल क्या हो रहा है, नाउ डेज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो हम उस सूरत में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं. जब आप कोई पिक्चर देखें और किसी को बताना चाहें कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप डिस्क्राइब करते हैं उसको. तो जब डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी पिक्चर की, किसी सीन की, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. एक आज की एक्टिविटी बड़ी दिलचस्प है. अपने पेंसिल्स, पेन्स, वट एवर इज़ योर राइटिंग मटेरियल, वो अपने हाथ में पकड़िए, अपने सामने रखिए अपना नोटबुक और उसमें लिखिए वो सेंटेंसेस जो मैं आपको कहूँगा कि आप लिखें. और वो क्या होंगे? आप एक सीन को देखेंगे, हम दोनों मिल के देखते हैं, हम सब मिल के देखते हैं उस सीन को. और सीन में जब आप देखने लगें तो आपको नज़र आएगा एक पिक्चर है, उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं उस वक्त पिक्चर में, कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपने बताना है. लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर फर्स्ट. गौर से देखिए इस पिक्चर को, आपके सामने है. इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. कुछ दो नौजवान हैं जिन्होंने आप ने देखा कि क्या उठाया हुआ है. जी, बैकपैक उठाया हुआ है. दो यंग मैन हैं. तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? यस, टू यंग मैन आर कैरिंग बैकपैक्स. उन्होंने बैकपैक उठाए हुए हैं. और एक जो है ना, उसको सेल्फियां बनाने का बड़ा शौक है. देखिए वो दूसरे वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको नजर आएगा कि वो सेल्फी बना रहा है. क्या कहेंगे? वन ऑफ देम इज मेकिंग अ सेल्फी. वन ऑफ देम इज मेकिंग अ सेल्फी. फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट को देखिए जो मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ, हो सकता है स्टूडेंट ना हो, यानी जो उससे अगला कैरेक्टर है, थर्ड वन. तो वो उसमें हम देखते हैं कि वो एक कैमरे के साथ कोई पिक्चर खींच रहा है. तो आप कह सकते हैं द थर्ड कैरेक्टर, या द यंग मैन भी कह सकते हैं, लुक्स क्वाइट यंग, आपकी तरह यंग लग रहा है. तो आप कह सकते हैं द यंग मैन या वन यंग मैन इज मेकिंग पिक्चर्स या इज टेकिंग स्नैप्स, जो भी आप कहना चाहें. अच्छा, जो राइट साइड पर चौथी पिक्चर है उसमें हमें एक गर्ल नज़र आ रही है जिसके दोनों हाथ में स्टिक्स हैं और वो वॉक करती हुई जा रही है. तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यस, अ गर्ल इज वॉकिंग विद स्टिक्स इन हर हैंड्स. अ गर्ल इज वॉकिंग विद स्टिक्स इन हर हैंड्स. अब उससे नीचे वाले हिस्से में आइए तो आपको लगेगा कि कोई फैमिली है. मुझे तो ये लग रहा है जैसे कोई फैमिली है और वो पिकनिक कर रहे हैं एक झील के किनारे, एक लेक सी है. और लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें उस वो फैमिली जो है उस वक्त क्या कर रही है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. लेफ्ट साइड पे जो एक बोट है, उस बोट के अंदर एक बॉय कह लीजिए, यंग मैन कह लीजिए, वो फिशिंग कर रहा है. तो हम कह सकते हैं अ यंग मैन इज सिटिंग इन अ बोट. एंड व्हाट इज ही डूइंग? He is fishing at the moment. Yeah, he is fishing now. Then there is another young man sitting beside the lake, and उसके सामने आग जल रही है और उसके हाथ में गिटार है और ऊंचा ऊंचा गा रहा है. तो आप कह सकते हैं another boy is sitting near the fire. Another boy is sitting near the fire. और वो क्या कर रहा है? He is playing guitar
एंड सिंगिंग, दो एक्टिविटीज़ हैं। वो नज़र आ रहा होगा आपको कि वो गिटार भी बजा रहा है और गाना भी गा रहा है, तो हम दोनों के लिए कॉन्टिन्यूस क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ प्लेइंग अ गिटार एंड ही इज़ सिंगिंग, या एंड सिंगिंग, दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मियाँ बीवी हैं जो अपने बच्चों के साथ इन तीनों के साथ आए हुए हैं। तो जो मियाँ बीवी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बारबेक्यू कर रहे हैं, खाना तैयार कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं द पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फूड, द पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फूड। और क्या फूड बना रहे हैं? बारबेक्यू। सो दे आर डूइंग बारबेक्यू भी कह सकते हैं, और दे आर मेकिंग बारबेक्यू, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों मेक और डू। और फिर एक और कैरेक्टर है, वो बड़े मज़े से कुर्सी पे बैठ के वो कुछ पी रही है। तो हम कह सकते हैं कि द गर्ल सिटिंग इन द चेयर, या द गर्ल इज सिटिंग इन द चेयर, शी इज ड्रिंकिंग समथिंग, और शी इज ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, और शी इज हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस पिक्चर के अंदर जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए और जो करते हुए दिखाई दिए, वो हमने किस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हुए जारी एक्शन को, ऐसा एक्शन जो इस वक्त हमें देखने में नज़र आ रहा था क्या हो रहा है, वो हमने डिस्क्राइब किया।